जोहार बूढ़ा बाबा, जोहार महामाई। आज है हमारी कुड़माली ऐतिहासिक जीवाओ महाजुड़वाई ए जे आड़ा पाटा ले गया है हमारी मूल खुटी मूल मंता मार्गर अजीत प्रसाद मातो द्वारा। तो आज है महाजुड़वाई, आज हमारी कुर्मी मुल्की जटा हमारी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बांग्लादेश, आसाम और भारत जैसे अलग अलग राज्य से और यहां तक अगर विदेशों से भी अगर हमारे कुर्मी भाई आए हैं तो मैं आपको हुलहुली डार से हुलहुली जोहार करता हूं। मैं भाटीनाड़ी थान से धनबाद जिला के तरफ से एक बार पुनः आपको नेहर जनाते हुए जोहार, और आपने हमें मौका दिया दो शब्द बोलने के लिए, इसके लिए मैं आदिवासी कुर्मी समाज को आभार जताता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज सिर्फ कुर्मी जनजाति के लोग ही नहीं, पूरा भारत देखो अमेरिका आज इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में आज इतने लोग काहे यहाँ जमा है सेजन ने हमें अपन बात तक कुड़माली के साथ साथ कुछ हिंदी में भी रखेंगे, कुछ अंग्रेजी में भी रखेंगे, क्योंकि पूरा देश नहीं पूरा दुनिया को जानने की जरूरत है कि जिस देश जो कहा जाता है हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बाहर में जाके कि हम इस देश के सबसे बड़े दुनिया के लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और ये दुनिया को जानना चाहिए कि इस लोकतांत्रिक देश में 74 सालों से एक सबसे बड़ी जनजाति को अपने पहचान से विमुक्त रखा गया है, उसे बाहर रखा गया है। ये जानना पड़ेगा देश को, ये जानना पड़ेगा प्रत्येक भारत के नागरिक को। आज पुरुलिया के हुलहुली डार में आज इतने हमारे कुर्मी भाई बंधु, कुर्मी जनजाति इतनी तपती हुई गर्मी में हमारी मां बहन क्यों बैठी हुई है यहाँ पे? अरे कुर्मी जनजाति है, अगर जानना है किसी को, इफ CRI want to know और ORI want to know, और इवन झारखंड के ट्राइबल इंस्टीट्यूट को अगर जानना है कुर्मी अगर जनजाति है या नहीं है, तो कुर्मी के घरों में आओ, कुर्मी के पर्वों में आओ, कुर्मी के नेक नीति नेगाचारी में आओ, तब आपको जानने को मिलेगा कि कुर्मी जनजाति है या जाति है। और अगर सर्टिफिकेट की बात करते हैं, कागज की बात करते हैं, क्योंकि ये कलयुग नहीं है, ये कलम युग है, इसलिए कागज की भी मैं बात करूंगा। तो बताइए 1885 का वो एक्ट 1885 इंडियन सक्सेशन एक्ट में क्या कुर्मी जनजाति को बाहर रखा गया है कि नहीं रखा गया है? बताइए क्यों रखा गया? क्योंकि हम जनजाति थे। ये काम ब्रिटिशों ने किया। अब आइए 1913 का लेटर जो गैजेट ऑफ इंडिया जिसे पब्लिश करती है, उसमें साफ साफ ये अंकित किया गया है 12 जनजाति के अलावा कुर्मी इज ऑल्सो ए ट्राइब एंड इट इज अवे फ्रॉम द 1865 इंडियन सक्सेशन एक्ट। अरे हम कहते हैं ब्रिटिशों ने हम पे जुल्म किया, हम पे शोषण किया, हम पे राज किया। अरे यही ब्रिटिशों ने इस कुर्मी जनजाति को जनजाति में रखा, हम कैसे मानेंगे? अरे शोषण और राज तो हमारी वर्तमान सरकार कर रही है। ये वर्तमान सरकार हमें हक और अधिकार से वंचित रखा हुआ 74 सालों से। अरे मैं धन्यवाद देता हूं ब्रिटिशरों को, मैं ब्रिटिश को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे चिन्हित किया एक कुर्मी जनजाति के रूप में। मानता हूं उसने हमारे लिए हमारे शोषण किए हमारे लोगों को, मैं इसका कदापि पक्षधार नहीं हूं ब्रिटिशर का, लेकिन बड़ा आश्चर्य लगता है कि 74 सालों से इस लोकतांत्रिक देश में एक कुर्मी जनजाति को फुटबॉल की तरह कभी CRI की तरफ फेंका जाता है और कभी ORI की तरफ फेंका जाता है। अब्राहम लिंकन
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कहते थे डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। पर हमें अब लग रहा है कि लोकतंत्र का परिभाषा बदल चुका है। अब जैसा समझ में आता है इस देश की लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल नहीं हो गया है, डेमोक्रेसी फॉर सम पीपल, डेमोक्रेसी फॉर सम पीपल, डेमोक्रेसी बाय सम पीपल। अगर ये लोकतंत्र होता तो इतने लोग क्यों बैठे रहते गर्मी में, बताइए? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने बात कहा था, लोकतंत्र कितना भी, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके चलाने वाले लोग बेईमान होंगे तो वो संविधान कभी भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। और अगर लोकतंत्र कितना भी बुरा क्यों ना हो, संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसके चलाने वाले लोग अच्छे और ईमानदार होंगे तो वो संविधान अंततः अच्छा ही साबित होगा। और वर्तमान परिदृश्य में आज यही लगता है कि भारत के लोकतंत्र खतरे में है, बेईमान लोगों के हाथ में है। हमें चिन्हित करना पड़ेगा और आदिवासी कुर्मी समाज आने वाले चुनाव में जवाब देगा। और कुछ समाज के दलाल भी हैं जो आज तक ये नहीं समझ पाए हैं, कभी कुर्मी लिखते हैं, कभी ऑब्लिक देके कुर्मी लिखते हैं। अरे पहले जान तो लो हु इज कुर्मी एंड हु इज कुर्मी। आप दोनों को एक ही जगह मिला के बात करते हैं। ये समाज के ठेकेदार है। देखिए तोनिके को बात हमें कहे चाहे हमने खुद बहुत संगठन हो, कखनो कुर्मी को तो कखन कुर्मी को तो चीज तो जाने दरकार हो कि जो कुर्मी जनजाति है वो छोटा नागपुर के पठार में निवास करते हैं। कुर्मी एक जनजाति है और कुर्मी एक जाति है। कुर्मी वर्ण व्यवस्था के अंदर है और कुर्मी औरों वाला कुर्मी वो वेद से बाहर है, वो वर्ण व्यवस्था बाहर है, वो जनजाति है, वो सारना धर्म के अनुयायी है। पढ़ल लिखल या तो मैं हमार छोड़ा हो, हमार बहन, हमार बहुत सारे बहन देखा है आगू दिखे। अच्छा बताइए, सी अंग्रेजी में एक वर्ड होता है SEEC, सी का मतलब होता है देखना। और समंदर को भी अगर हम उच्चारण करेंगे तो भी वो सी ही होता है। सुनने में एक जैसा लगता है, सी माने समंदर और सी माने देखना, लेकिन जब उसको हम लिखेंगे ना तो फर्क महसूस हो जाता है कि SEE मतलब होता है देखना और SEA का मतलब होता है समंदर। उसी तरह कुर्मी को मैं तो कुरोमी, वो जाति वाला कुर्मी, और कुओ ये जनजाति कुर्मी है। इसे जानना पड़ेगा। हमारे समाज का दलाल और ठेकेदार इतना भी नहीं जानते हैं कि किस कुर्मी की बात करते हैं आप। এখন এখন भोलानाथ शिल्पी हमारे सामने कहलो शेख शिखर नागपुर आजादी खड़गपुर। हाँ, आजादी से पहले हमारे यहाँ कुर्मी प्रदेश था। ये कुर्मी मुल्की था जिसका सीमाएं झारखंड के पारसनाथ से लेकर दक्षिण में मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज और पश्चिम में सरगुजा से लेकर बंगाल के मेदिनीपुर, ये हमारी स्वशासन व्यवस्था उस समय हुआ करती थी। अगर वर्तमान सरकार हमें अपना हक अधिकार नहीं देगा तो मैं मूल खुटी मूल मंत्र से आग्रह करूंगा कि हमारी स्वशासन व्यवस्था को पुनः मजबूत किया जाए और हम अपने समाज को आर्थिक, सामाजिक रूप से सशक्त बनाएंगे। और अब हमें नौजवानों से कहा चाहे कि देखा, अगर तोहनी अपन आप के परिभाषित नहीं करबे तो दोसर लोग के तोरा के परिभाषित कर दे। तो इफ यू विल नॉट डिफाइन योरसेल्फ, अदर विल डिफाइन यू। हम एक चारी गुरु संतोष कटियार कहते हैं कि भाषा हरा ले दिशा हरा जाए और चारिटा हराई जाले तो सेठीटा हराई जाती से भाषाटा और चारिटा तोरा जाने है तो। और आज पूरा समाज
लास्ट ज्यादा এখন बहुत सारे वक्ता हमारे पीछे तो आराम में 2-3 मिनट लेकर अपन बात वक्तव्य का समाप्त कर रहे हैं। देखा हमने प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे झारखंड में, जनजातीय गौरव दिवस मनाने आए थे। अरे अगर इतना ही चिंता है आदिवासियों के, उनके गौरव को लेकर अगर इतना ही चिंता है तो क्यों नहीं उसे सरना कोड देते हैं? 70 सालों से आदिवासी सरना कोड मांग रहा है। और अगर इतना ही गौरव की चिंता है आदिवासियों का तो क्यों उसके जल जंगल जमीन को आप उजाड़ रहे हैं? झारखंड और भी अगल बगल के क्षेत्रों में जहां हमारा कुर्मी भाई बंधु और भी आदिवासी बसते हैं, वहां के जल जंगल जमीन को उजाड़ कर देश के दूसरे राज्य को विकास कर रहे हैं। ये कैसी विकास है? एक राज्य को उजाड़ के दूसरे राज्य को विकास करना, क्या आप इसे विकास कहते हैं? मैं अंतिम में अपने बातों को एक गाना के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि हमें जाना है यह अधिकांश लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। हमारा तय कहना हो भाषा तो दोनों सीख, बांग्ला सीख, उड़िया सीख, इंग्लिश सीख, फ्रेंच सीख, स्पेनिश सीख, जितना सिखाओ सीख, लेकिन पर मायक बाकी गुड़ मालिटा के को भूली सुनाए। एगो बांग्ला भाषी दो सुंदर गानटा लिखल है, कुर्मी भरा रवि छेला रे कुड़माली আমার ভাষা রে, যত থাকবে দুঃখ কষ্ট खूब खुले हासी कुर्मी आदिवासी, कुर्मी आदिवासी, कुर्मी आदिवासी। यह बात कह के हमें अपन बात के धूम है जोहार।